दोस्तों स्वागत है आप सभी का सिविल ज्ञान में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अभी तक आरआरबी जेई के एग्ज़ाम के पीछे आप सभी लोग लगे हुए थे। आपका आरआरबी जेई सीबीटी 1 आपका हो चुका है। तो अब आपको अगर आपका हो जाता है सीबीटी 1 तो आप लोग सीबीटी 2 की तरफ मूव ऑन करिएगा। जिन भाइयों का अगर मान लो जब नहीं भी होता है तो घबराने की बात नहीं है। अगर आप ड्राफ्टमैन का एग्ज़ाम भरे हो या यूपीजे की एग्ज़ाम आपकी तैयारी कर रहे हो तो आपको अब अपना साथ में अपने स्टडी के टाइम में आपको यूपीजेई के लिए या यूपी ड्राफ्टमैन के लिए आपको जो है जीके जीएस वाला पार्ट भी आपको एड ऑन करना पड़ेगा। तो अगर हम बात करते हैं मेरे दोस्तों यहाँ पे कि जो हमारी 3 क्लासेस हो चुकी थी उसमें हमने सहारनपुर मंडल के बारे में डिस्कस किया था कि सहारनपुर के अंदर हमारे कितने ज़िले हैं। तो हमने वहाँ आपको बताया था कि भैया आपके वहाँ पे 3 ज़िले हैं। उन 3 ज़िलों में आपने पढ़ा था, एक तो आपका शामली था, एक आपका सहारनपुर स्वयं था और एक आपका सहारनपुर था। ठीक है भैया। तो क्या था आपका सहारनपुर था, एक आपका शामली था, एक आपका मुजफ्फरनगर आपने पढ़ा था। तो वहाँ पे हमने 3 ज़िलों के बारे में डिस्कस कर लिया था। आपने अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर उन वीडियोज़ को देखिएगा ताकि आपको यूपी जीके से एक अटैचमेंट हो जाएगा और आप अपने पढ़ाई में मन लगने लगेगा। तो अगर हम आज की बात करें तो आज हमारा है मेरठ मंडल। तो मेरे भाई जो मेरठ मंडल है उस मेरठ मंडल में आपको अगर हम टोटल डिस्ट्रिक्ट की बात करें यहाँ पे आपको टोटल 6 ज़िले देखने को मिलेंगे, जिनमें से आपका मेरठ हो जाता है, मेरठ आपका एक ज़िला हो जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक आपका बुलंदशहर यहाँ पे आ जाता है। एक आपकी बात करें, थोड़ा मैप से देखते हैं, मैप से आगे बढ़ते हैं, मैप की तरह आपको लेके चलते हैं, रूबरू कराते हैं मैप से। ये देखिए ये आपका मैप है, यूपी का मैप है। इस मैप में अगर आप यहाँ पे देखोगे, थोड़ा गौर से देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो आपका है इस वाले रीजन में आपका ये सहारनपुर है, ये आपका शामली मुजफ्फरनगर है। तो ये आपका जो तीनों था आपका, हमने यहाँ पे आपको सहारनपुर मंडल के अंतर्गत पढ़ाया था कि जो सहारनपुर मंडल है वहाँ पे आपको 3 ज़िले देखने को मिलते हैं। तो उसको हमने डिस्कस किया था। मेरे भाइयों अब आपको हम बताने वाले यहाँ पे मेरठ मंडल के बारे में कि इस मेरठ मंडल में आपके कौन कौन से ज़िले आते हैं। तो एक आपको याद रखना है कि आपका ये जो मेरठ है ये आपका मेरठ स्वयं है, एक आपका गाज़ियाबाद है यहाँ पे, एक आपका हापुड़ है, एक आपका बुलंदशहर है। ठीक है, एक आपका जो है यहाँ पे आपका मेरठ हो जाता है, लिख देते हैं यहाँ पे, एक आपका मेरठ हो जाता है। ठीक है, एक आपका बुलंदशहर हो जाता है, बुलंदशहर हो जाता है। एक आपका जो है गौतम बुद्ध नगर है, गौतम बुद्ध नगर। एक आपका गाज़ियाबाद, एक आपका जो है बागपत और एक आपका हापुड़। तो ये 6 ज़िले जो हैं आपके इस मेरठ के अंतर्गत आते हैं। तो आपको साथ साथ मंडल भी क्लियर हो रहा है कि सहारनपुर मंडल हो गया, मेरठ मंडल हो गया। अब आपको आज हम इस वीडियो के माध्यम से केवल और केवल आज हम पढ़ेंगे इस मेरठ मंडल के बारे में, मेरठ जनपद के बारे में, मेरठ के बारे में लोग पढ़ेंगे। जितने भी लोग मेरठ से हों वो ज़रूर कमेंट में करिएगा कि हाँ भैया हम मेरठ से हैं। आपको बता दूं मेरठ में यहाँ पे आपको जो व्हीकल कोड होता है मेरठ में आप देखोगे तो यूपी 15 आपको देखने को मिलेगा। जैसे आप अगर लखनऊ से होंगे तो आप देखेंगे जहाँ के व्हीकल होते हैं यूपी 32 होता है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ अगर आप मेरठ से होंगे तो यहाँ के व्हीकल पे जो कोड लगा होता है यूपी 15 होता है। ये आपका जो आरटीओ का रजिस्ट्रेशन नंबर के हिसाब से आपका समझ सकते हैं, ये चीज़ें होती हैं। अब हम आज बात करेंगे कि ज़िला मुख्यालय जो इसका मेरठ का, उसका ज़िला मुख्यालय कहाँ पर है। तो मेरठ के अंतर्गत है। कुछ ऐसे ज़िले भी हैं जिनके ज़िला मुख्यालय अलग हैं, पर कुछ ऐसे भी ज़िले हैं जिनके ज़िला मुख्यालय सेम है। मैंने पहले वीडियो में बताया था कौन कौन से ज़िले हैं, पर यहाँ पे जो ज़िला मुख्यालय इसका मेरठ का यहीं पे है। अगर हम बात करें सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग तो यहाँ की जो जनगणना जो हुई थी उसमें अगर आप बात करें जो पॉपुलेशन थी आपकी 34,43,689 थी। अगर हम बात करें यहाँ पे जो मेरठ में यहाँ पे तहसील की संख्या कितनी है, मतलब नंबर ऑफ तहसील यहाँ पे कितनी है, तो यहाँ पे मेरठ हो गया, मवाना हो गया, साधना, यहाँ पे 3 आपकी तहसील हो जाती हैं। अगर हम बात करते हैं विकास खंड की तो यहाँ पर विकास खंडों की संख्या हो जाती है आपकी 12। अगर हम बात करें यहाँ पे प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थलों के बारे में तो यहाँ पे आपका सरधना, हस्तिनापुर और परिच्छेदगढ़, यहाँ पे ये सारे आपके पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल के बारे में हैं। यहाँ की जो मेरठ की हस्तशिल्प है मेरे भाई, याद रखिए आपको कॉर्पोरेट और हौजरी का काम होता है। ठीक है, ये आपका हस्तशिल्प है, यहाँ पे हाथों से जो काम चलता है। यहाँ पे एक ज़िला एक उत्पाद, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत जो यहाँ का जो आपका 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट के तहत यहाँ का जो है वो आपका खेल का सामान है। यहाँ के खेल के सामान काफ़ी फेमस है। मेरठ में जो आपके खेल के सामान होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, आप लोग देखते भी होंगे।
ठीक है। तो इसको भी आपको याद रखना, एक जिला वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत। और हम अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करें तो महाभारत काल में जो कौरवों की राजधानी हस्तिनापुर थी, जो कि वर्तमान कहाँ पे आता है, तो ये आपको मेरठ जिले के अंतर्गत ही आता है। महाभारत काल में जो कौरवों की राजधानी हस्तिनापुर आपने पढ़ा होगा कई बार, तो वर्तमान में ये आपके मेरठ जिले के अंतर्गत आती है। अगर हम बात करें, मेरठ जो हमारा है वो गंगा और यमुना के बीच बसा हुआ एक क्षेत्र है। ठीक है, ठीक है, गंगा यमुना के बीच क्षेत्र है। मेरठ में जो है भैया एक नौचंदी का मेला लगता है, बहुत ही फेमस। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा है, तो मेरठ का नौचंदी मेला है जो काफ़ी फेमस है। ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे मेरठ जिले में आलमगीर से सिंधु सभ्यता के विशेष अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो इस सभ्यता का पूर्वी विस्तार माना जाता है। आलमगीर से यहाँ पर ही मेरठ में आपने कई बार जब आप सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ते तो आपने पढ़ा होगा आलमगीर शब्दपुर, तो आलमगीरपुर जो आपका है मेरठ जिले में ही है। ठीक है, यहाँ से आपके सिंधु सभ्यता के बारे में काफ़ी जानकारी मिली है। 10 मई 1857 ईस्वी को आपने मेरठ की क्रांति की शुरुआत हुई थी, आपने सुना होगा। जो आपकी क्रांति हुई थी, जो आपकी 1857 की क्रांति, तो उसमें अलग अलग क्षेत्रों से जो वहाँ के क्रांतिकारी थे उन्होंने अपना योगदान दिया था। तो इसी तरीके से जो 10 मई 1857 को जो ही थी आपकी मेरठ से ही क्रांति की शुरुआत हुई थी। ठीक है, मेरठ में स्थापित सम्राट अशोक के जो स्तंभ लेख थे उसको फिरोज तुगलक ने क्या किया, उसको ले जाकर के दिल्ली में ले जाकर स्थापित किया था। मतलब सम्राट अशोक ने जो है मेरठ में स्तंभ लेख को स्थापित करवाया था, फिर फिरोज तुगलक ने उसको ले जाकर दिल्ली में ले जाकर स्थापित करवाया था। मेरठ जो आपका मेरठ है, उस मेरठ को यहाँ के जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत जो आपका यहाँ पे जो बना हुआ है आपका खेल का सामान है, इसीलिए देखो इस भारत को खेल की राजधानी भी कहा जाता है। यहाँ निर्मित खेल उत्पाद विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। ठीक है, मेरठ में ही मेरठ को भारत की खेल की राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ निर्मित आपके जो खेल के उत्पाद हैं विश्व में काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। यहाँ की जो कैंची हैं, मेरठ की जो कैंचियाँ हैं, अगर आप कहीं मेरठ जाओ तो वहाँ से कैंची लेके आना। यहाँ की जो कैंचियाँ प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध हो रखी हैं। ठीक है, तो मेरठ में भी कैंची, भैया मेरठ से कैंची लेकर आइएगा ज़रूर। अगर हम बात करें प्रमुख मेला के बारे में, तो यहाँ पे आपने देखा, मैंने आपको नौचंदी मेला बताया था, और आपका सरधना मेला होता है जो ही काफ़ी फेमस है आपका। और यहाँ पे आपको एक मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय है जो कि मेरठ के अंदर बन रहा है या लगभग बन चुका है, मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय। ठीक है, उनके अमूल्य योगदान के लिए ये उनके याद में ये जो है आपका ये पास हुआ है मेरठ के अंदर। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे कि मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय कहाँ पे बन रहा है, तो आपका कहाँ पे है, तो मेरठ के अंदर है। काफ़ी सारे एग्जाम में आ भी चुका है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हवाई अड्डा कहाँ पे है, कोई आपसे पूछे, मेरठ में है। अगर प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों की बात करें, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय यहीं पे है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यहीं पे आपका है। मेरठ के सरधना के सलावा में जो आपका मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय है मेरे भाई, ये मेरठ के सरधना के सलावा में बन रहा है। 91.38 एकड़ में 388 करोड़ रुपए की लागत से ये आपका ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य चल रहा है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। तो आज हमने मेरठ जनपद के बारे में डिस्कस किया। आपको यहाँ की जानकारी जानकर कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी मेरठ में हो वो आप लोग कमेंट में बताइएगा। यूपी 15 आप मेरठ से हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मेरठ के ही मंडल के नेक्स्ट जनपद के बारे में बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि जैसे हापुड़ है, बागपत है, बुलंदशहर है, गाज़ियाबाद, जब ये आपका मेरठ मंडल के सभी ज़िले कवर हो जाएंगे तो हम लोग नेक्स्ट अपने मंडल की तरफ अग्रसर होंगे। थैंक यू सो मच। निकले हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।